बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग बहुत ज़्यादा खैरियत से होंगे, अपने घर में हंसते बसते और खुश और आबाद होंगे। मेरे न्यू व्लॉग में आप लोगों को वेलकम करती हूँ। लाइफ स्टाइल विद उम्मे अहमद में आप लोगों का बहुत ज़्यादा बड़ा वेलकम जी। तो सुबह सुबह उठकर मैंने जो है वो एज़ यूजुअल नाश्ते की तैयारी की और चाय जो है वो चढ़ा दी, और साथ ही आज मैंने नाश्ते में लिया था कबाब। खैर, कबाब जब आता है तो मुंह में पानी भी आ जाता है और दिल करता है कि रोज़ नाश्ते में कबाब हो, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है कि रोज़ नाश्ते में कबाब हो, क्योंकि कबाब मेरे फेवरेट है नाश्ते में। और कबाब को बनाने का मेरा एक स्टाइल भी है। नॉर्मली लोग अंडे में कबाब को डिप करते हैं और खा लेते हैं, लेकिन मैं कबाब को हल्का सा सौते करने के बाद उसको कबाब में पूरा अंडे में रोल कर देती हूँ, और फिर वो एक सैंडविच की तरह बन जाता है, और फिर उसको नाश्ते में मैं पराठे के साथ खाती हूँ। ये था मेरा नाश्ता, और जिसको मैंने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। और साथ ही साथ हम लोगों ने बहरिया टाउन जाने की भी तैयारी शुरू कर दी थी, और आंटी बता रही थी कि मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो मैं नीचे का ज़रा राउंड भी लगाने के लिए चली गई थी कि आया देख कर तो आऊँ किस तरीके का मौसम हो रहा है। तो बहुत हसीन, बहुत खुशगवार और ठंडा ठंडा मौसम था, और चूँकि गर्मियाँ भी नहीं आई हुई हैं तो मौसम की तो क्या ही बात है। खैर, मैं ऊपर आने लगी तो मेरी नज़र मेरे पॉट पे पड़ी, तो उसमें गुलाब का फूल भी खिल चुका था, और गुलाब का फूल जो था वो रोज़ चेक करती थी कि खिल नहीं रहा, बंद है, इसकी कलियाँ क्यों नहीं निकल रही। तो आज बिल आखिर कलियाँ निकल गई। रोज़ एक पौधे में एक फूल लग रहा था मेरा गुलाब का, लेकिन इस वाले फूल ने मुझे बड़ा तंग किया है, ये खिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर हम लोग चले गए हैं, बहरिया टाउन के लिए निकल गए थे, और रास्ते में अहमद के जो है दादा हैं, उन्होंने हफ्ता बाज़ार उतरना था। हमारे सिटी के अंदर जो है ना वो मार्केट का रुझान कम है और ज़्यादा बाज़ार वगैरह ही लगते हैं, लेकिन मैं कभी इन बाज़ारों में गई नहीं हूँ। तो लेकिन आने व्लॉग में एक व्लॉग मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, जो कि सिटी जाके मैंने मार्केट का बनाया है। इस वाले हफ्ता बाज़ार पे भी मेरी नज़र है कि किसी दिन इस वाले हफ्ता बाज़ार में भी आप लोगों को विज़िट करवाऊँ। खैर, आप लोगों के लिए मैंने जो है इस वाले बाज़ार का जो है ना वो विज़िट ज़रूर लेना है, ठीक है ना। और हम लोग जो है वो निकल गए थे बहरिया टाउन के लिए, और बहरिया टाउन में हमारा कुछ इतना कोई ख़ास काम तो नहीं था। अहमद के बाबा को जो है वो वहाँ जाना था और उनका कोई काम था, तो हमने कहा हम बिल्ले घर पे क्या बैठेंगे, आप हमें भी ले चलें, तो हम भी इसी बहाने जो है वो लॉन्ग ड्राइव कर लेंगे। खैर, हम बहरिया टाउन पहुँच गए थे, और हमारी लॉन्ग ड्राइव जो थी वो असल में तो अब शुरू हुई थी, क्योंकि जब हम बहरिया टाउन के अंदर गए तो अंदर कुछ भी नहीं था। अहमद के बाबा ने जिस ऑफ़िस में जाना था वहाँ पर कोई भी उन्हें बंदा नहीं मिला, तो उनका जो काम करने वाला था ना वो वैसे का वैसे ही रह गया, और हम लोग वैसे ही घर आ गए बग़ैर किसी काम किए। और इन्हें दोबारा नेक्स्ट जो है ना डेज़ 1-2 दिन बाद जो है ना बहरिया टाउन जाना पड़ा। खैर, जब हम लोग बहरिया टाउन गए तो यहाँ पर ये मुझे बताते भी रहे हैं, साथ साथ बहरिया टाउन की तफसील भी देते रहे हैं, तो मैंने कहा इंशाल्लाह हम भी लेंगे यहाँ पर अपना घर। बहरिया टाउन और मुंह में पानी ना आए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर, बहुत ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने बहरिया टाउन बनाया हुआ है, लेकिन आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ पर आबाद होते होते भी टाइम लगेगा, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर बिल्डिंग्स रोज़ खड़ी हो रही हैं, आए दिन जो है ना न्यू कंस्ट्रक्शंस होती जा रही हैं, लेकिन उस हिसाब से मुझे यहाँ पर लोग बहुत कम दिखें, बराए नाम दिखें। तो ये कुछ कंस्ट्रक्शंस हो रही थी जिनकी वीडियोस मैंने बनाई थी, और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा होगा इन वीडियोस को देख के। अच्छा जी, आगे जब हम लोग जा रहे थे तो फिर हमें लगी हुई थी बहुत ज़्यादा ज़ोर की भूख भी, और यहाँ पर हमें कहीं करीब में कुछ खाने पीने का ऐसा दिखा नहीं। तो मैंने अहमद के बाबा को कहा कि भाई हमें खाना भी खिला दें, तो उन्होंने कहा पहले ये जो है हमें जो है ना बताने लग गए कि पहले ये वाली चीज़ें देख लो, मैं तुम लोगों को यहाँ का सर्वे कराता हूँ, और फिर यहाँ से निकल के हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। खैर, ये हमें एडवेंचर लैंड दिखा रहे थे, यहाँ की मस्जिद दिखाई इन्होंने, यहाँ का ऑफिस दिखाया बड़ा वाला जो था, और बहुत सारी चीज़ें दिखाई। खैर, हम लोग वापस की तरफ रवाना हो गए, क्योंकि हमें कुछ मज़ा ही नहीं आ रहा था, क्योंकि खाली पड़ा हुआ था, कोई मज़ा नहीं आ रहा था। तो जब हम खाने पे बैठे हैं तो वहाँ पर हमारे सामने आ गया पुलाव और बिरयानी, जो कि हम लोगों ने ही ऑर्डर की थी, लेकिन यकीन जाने दिल खट्टा हो गया
बिल्कुल भी पुलाव खा के मज़ा नहीं आया, बिल्कुल बेकार बनाया हुआ था। और मैंने दिल में सोचा कि इससे अच्छा पुलाव तो मैं ख़ुद बना लेती हूँ। फिर मैंने कहा कि जो मिल जाए सब्र शुक्र करके खा लेना चाहिए। अल्लाह ताला की नेमतों को जो है वो नाशुक्री नहीं करनी चाहिए ना। खैर जब बिरयानी आगे आई ना, तो फिर बिरयानी को देख के दिल को थोड़ी सी तसल्ली हुई कि हाँ बिरयानी अच्छी है, लेकिन इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी मैं बनाती हूँ। खैर ये तो ज़्यादा हो गया था। अब हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद हम लोग फिर घर की तरफ आ गए थे। और घर आते के साथ ही सबसे पहले मैं किचन में गई और मैंने किचन में जाकर चाय चढ़ा दी थी, क्योंकि शाम का टाइम था और अहमद भी तंग करना शुरू हो गया था कि नीचे लेकर जाओ, नीचे लेकर जाओ। तो मैंने चाय बनाई, चाय पी और उसको लेकर नीचे उतर गई थी। मौसम अच्छा हो रहा था, मेरा खुद भी दिल कर रहा था नीचे जाने का। अंदर की बात ये है। खैर अहमद को लेकर आ गई। अहमद को ना लेकर आती ना तो अहमद ने रात भर मुझे सोने नहीं देना था। रात भर ये टूं टूं लगा के रखता ही है। ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि हर घर के आगे ना, हमारे घर के आगे छोटे छोटे बाग बने हुए होते हैं, जिसमें लोगों ने ना अपनी अपने पसंद के पौधे लगाए हुए होते हैं, सब्जियाँ लगाई हुई होती है। और ये देखिए फूल भी खिले हुए हैं। अहमद की आंख पे पता नहीं किस चीज़ ने काट लिया था, मच्छर वच्छर ने, और आंख बेचारे की सूज गई थी। और यहाँ पर मच्छर भी हो गए हैं थोड़े बहुत, और हम लोगों को इससे एहतियात करनी चाहिए क्योंकि डेंगू और मलेरिया फैला हुआ होता है। खैर थोड़ा सा एंजॉय करने के बाद मौसम का लुत्फ़ उठाने के बाद जो है वो मैं ऊपर आ गई थी। और एज़ यूजुअल हम लोगों ने नमाज़ वग़ैरह पढ़ी है। नमाज़ मग़रिब की हो गई था टाइम, असर से पहले, मग़रिब से कुछ टाइम पहले आ गई थी। तो अहमद के पापा ने सरप्राइज़ दे दिया। इन्होंने किसी ICMA के उसमें एडमिशन लिया हुआ था, तो इनका सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था काफ़ी अरसे से, तो वो मिल गया। तो मैं बड़ी खुश हुई क्योंकि इनकी मेहनत रास आ गई। फिर मैंने घर पे केक बनाया हुआ था, मैंने कहा इसी खुशी में केक कट कर लिया जाता है, ठीक है ना, तो आप भी खुश हो जाएंगे। मैंने अहमद के बाबा को कहा था। खैर तो ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब पहले से बनी हुई चीज़ है और वो फिर हमने नाम उनका कर दिया था। खैर घर में तो ऐसे ही होती रहती हैं चीज़ें। और असल में ये हकीकत में बहरिया टाउन शायद इसी वजह से गए थे, जो कि हम मुझे सरप्राइज़ देना था और बता भी नहीं रहे थे। और हमने भी केक काट के इनको सरप्राइज़ दे दिया। उम्मीद करती हूँ मेरा व्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और मज़ा आया होगा और बहुत इंजॉय किया होगा, और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा तफरीह ली होगी और खुश हुए होंगे देखकर। मेरे जो है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें, और वीडियो को देखा करें, मुकम्मल देखा करें और हौसला अफजाई भी किया करें। और जो वो मैं शेयर करती हूँ उस शेयरिंग को आप लोग घर में अपने बनाया भी करें। अल्लाह हाफिज़।